ज़िंदगी में सुस्ती करने की मज़म्मत। दुआ फ़रमाएँ अल्लाह पाक हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि ऐ ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज जुम्मे की अज़ान हो जाए तो तुम जल्दी आने की कोशिश करो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारा ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ के मस्जिद में जल्दी नमाज जुम्मा के लिए आ जाना बेहतर है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कोई आलिम या कोई वली या किसी आम आदमी की बात नहीं है, अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें पता होगा तो फिर तुम्हें ये बेहतर लगेगा, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम्हें फिर नुकसान ही महसूस होगा। तो इसलिए नमाज जुम्मा जो है ये फ़र्ज़ है। नमाज जुम्मा की फ़ज़ीयत इस आयत से भी मालूम हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस नमाज जुम्मा की अदायगी की फ़ज़ीयत बयान फरमाई। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़अलैहिल जुमुआ, जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उस पर जुम्मा जो है वो ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इल्ला मरीद, सिवाय बीमार के, सिवाय बीमार के, कि कोई बीमार आदमी है वो चल के मस्जिद में नहीं आ सकता है तो उसके लिए उज़्र है, माफ़ी है, वो नमाज जुम्मा की बजाय क्या पढ़े, नमाज ज़ुहर पढ़ ले। तो नमाज जुम्मा की अदायगी क्या है, फ़र्ज़ है। किस पर? सेहतमंद आदमी पर जो बीमार ना हो। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर तो इतना जज्बा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नमाज के लिए दो आदमियों के दरमियान सहारे से चल कर भी नमाज के लिए आना पड़ता था, तो वो दो आदमियों का सहारा भी लेकर वो मस्जिद में पहुंच जाते थे। चे जाए कि आजकल हम इतने सुस्त लोग हैं कि चाहे थोड़ा सा सर में दर्द भी हो जाए तो कहते हैं अब बीमार हैं, हम नमाज जुम्मा के लिए नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल फरमाया जो बीमार हैं उस पे नमाज जुम्मा फ़र्ज़ नहीं। दूसरा फरमाया मुसाफिर, जो मुसाफिर आदमी है जिसने 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा सफ़र किया हुआ है और उसके लिए जो है बड़ी रुख्सत है कि 4 रकात वाली नमाज जो है वो कितनी पढ़ेगा, 2। तो इसी तरह नमाज जुम्मा भी उस पे फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर नमाज जुम्मा पढ़ लेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नमाज जुम्मा मुसाफिर पढ़े वो अदा ना हो, ऐसी बात नहीं है। फरमाया इमरा, जो औरत है उस पे भी नमाज जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर पर्दे की हालत में, जी मस्जिद के पास बाज़ मकामात पे पर्दे का एहतमाम किया होता है, अगर पर्दे की सूरत में औरत नमाज जुम्मा पढ़े तो पढ़ सकती है और उसकी नमाज जुम्मा हो जाएगी और ज़ुहर की नमाज उसको नहीं पढ़नी पड़ेगी। और चौथे नंबर पर फरमाया जो बच्चा है उस पे भी नमाज जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा जब बच्चे पर नमाज जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, हमारे यहाँ देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी समझ नहीं होती, वो मस्जिद में ले जाते हैं, साथ खड़ा किया जाता है उनको। बाज़ औक़ात
जमात के दौरान वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, इस तरह बाकी नमाजियों की नमाज के अंदर भी खलल पड़ता है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि ख़ुद फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेकिन जब 10 साल का हो जाए तो उसकी पिटाई करके उससे नमाज पढ़ाओ। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद के अंदर बच्चे को लेके नहीं आना, तुम अपनी मसाजिद को बच्चों से बचाओ, इसलिए कि ना समझ बच्चा ना तो ख़ुद नमाज पढ़ेगा ना दूसरों की नमाज सही होने देगा, कि शोर मचाएगा और वो जो बाप होगा जी उसको परेशानी होगी, पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, और इस तरह दूसरे भी परेशान होंगे। तो इसलिए जो छोटे बच्चे समझते हैं कि नमाज के अंदर खलल वाक़ होने का सबब बनेंगे, उनको घर छोड़ के आना चाहिए, इसलिए कि घर के अंदर जो माँ है वो बच्चों के लिए बेहतरीन तरबियत गाह है कि माँ नमाज पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे तो बच्चे को समझ आ सकती है। जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, उसको पता हो नमाज के दौरान ऊंचा बोलते नहीं हैं, शोर नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, उस सूरत में ठीक है मस्जिद के अंदर ले आ सकते हैं। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे और बड़े आदमी के साथ नमाज जमात से पढ़ी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं और एक बच्चा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, एक तरफ मैं खड़ा हुआ, दूसरी तरफ वो बच्चा खड़ा हुआ। तो इस तरह समझदार अगर बच्चा हो तो उसको मस्जिद में ला सकते हैं। अब सवाल ये कि बच्चा आ जाए तो अब किस सफ़ में उसको खड़ा करना चाहिए? ठीक है, सवाल है ना। बच्चा अगर आ जाए तो उसको किस सफ़ में खड़ा करना चाहिए? बड़ों के साथ खड़ा हो या पिछली सफ़ के अंदर उसको खड़ा करना चाहिए? इस बारे में 2 सूरतें हैं, एक बच्चा है या एक से ज़्यादा हैं। अगर बच्चा एक है तो वो बड़ों के साथ खड़ा हो सकता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस के साथ बच्चे को खड़ा किया। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर वो बड़ों के साथ नहीं खड़े हो सकते, बल्कि पिछली सफ़ के अंदर उनको खड़ा करना चाहिए और ऐसा करना सुन्नत है। अब बिलफज़ अगली सफ़ भी मुकम्मल है, पिछली सफ़ के अंदर 2-4 बच्चे खड़े हुए हैं, अब बड़े आ गए हैं, अब उन बच्चों को पीछे करना चाहिए या वहीं पे उनको खड़े रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस बारे में शरई हुक्म ये है जब पिछली सफ़ के अंदर बच्चे खड़े हों, वो नमाज शुरू कर चुके हों, अब उन बच्चों को पीछे नहीं कर सकते, वहीं पे खड़े रहें। जो बड़े आए हैं वो दाएं बाएं जो है वो आके सफ़ को मुकम्मल फरमाएं। बाज़ औक़ात बड़े लोग आते हैं धक्के दे के बच्चों को पीछे भगाते हैं, ये पीछे चले जाएं आप, इस तरह वो जो नमाज उन्होंने शुरू कर रखी होती है उनकी नमाज तुड़वा देते हैं। तो नमाज को जानबूझ के अपनी नमाज तोड़ना भी हराम है, दूसरों की नमाज को तोड़ना ये भी क्या है? हराम है। लिहाजा पीछे बच्चे खड़े हों उनको पीछे नहीं भगाना चाहिए, बल्कि साथ आके उनके खड़ा हो जाना चाहिए। भी हैं तो वो बच्चे फिर तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब वो बच्चे खड़े होंगे, बड़े अगर साथ आके खड़े हो जाएं तो अब वो बच्चे बड़ों के हुक्म में हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को प्यार करना चाहिए। जब बच्चे आए नमाज के लिए और समझदार हों तो डांट डपट की बजाय उनको प्यार बरतना चाहिए, ताकि वो बच्चे मज़ीद जो है वो शौक़ ज़ौक़ से नमाज के लिए मस्जिद में आया करें। आजकल तो माशाल्लाह हमारे पास, हमारे बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, एकेडमी जाना है जनाब, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है जी मौलवी साहब, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए बल्कि बड़ी अफसोस की बात है कि जब कोई इम्तिहान हो रहा हो, माँ बाप कहते हैं बेटा अब नमाज भी नहीं पढ़नी, कुरान पाक नहीं पढ़ना, मौलवी साहब आपने कल से नहीं आना है क्योंकि हमारे बच्चे ने इम्तिहान देना है, इसके पास टाइम नहीं है, बेटे नमाज भी नहीं पढ़नी, अब मेहनत करो, बैठ के तैयारी करो, तुमने इम्तिहान देना है। कमाल की बात है, पास किसने करना है? अल्लाह ताला ने करना है, कामयाब अल्लाह ने करना है, नमाज पढ़ने का भी उसी ने हुक्म दिया है। तो अब नमाज छुड़वा के अपने बच्चों को कहते हैं टाइम ज़ाय होगा नमाज पढ़ने के लिए, आप नमाज भी ना पढ़ें। तो याद रखिए, एक तो है जी ख़ुद इनकार करना, एक है बच्चों को या किसी को नमाज से रोकना। ये किन लोगों का काम है? काफिर लोगों का काम है।
काफ़िर लोगों का काम है, वो नेकी से रोकते हैं दूसरे मुसलमानों को। तो इस तरह खुदा के लिए अपने बच्चों को नमाज से कभी ना रोका करें जी, कि नमाज ही की बरकत से बंदा कामयाब होता है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया नमाज जुमा के लिए जो है जब अज़ान जुमा हो जाए तो तुम जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाया करो। तो अब उसका क्या फ़ायदा होगा? आपने पिछले जुमे भी एक हदीस पाक सुनी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जल्दी जल्दी मस्जिद में पहुंच जाए और खुतबा के शुरू में आ जाए उसको 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा और 1 साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह, कितनी बरक़ात हैं। अब कोई कहे मौलवी साहब आप तो ठीक कहते हैं, आप तो हैं ना मौलवी गिरी करने वाले, आपको तो तनख्वाह मिल जाती है, नमाज जुम्मा पढ़ाते हैं, वैसे जुम्मा पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, आपकी बात तो ठीक है, आप ज़रा दुकानदारी करके देखें ना, आपको पता चल जाए किस तरह दुकानदारी होती है। ये तो हमें पता है किस तरह गाहक को जो है वो मुतमईन किया जाता है। एक मरतबा जब दुकान से जी वो गाहक चला जाए तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए हमारी तो दुकानदारी ख़राब होगी अगर हम मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जल्दी जो है वो अपनी दुकानदारी छोड़ के आ जाएं। तो याद रखिए अल्लाह के हुक्म पर अमल करके आएंगे तो वही अल्लाह जो है वो रोज़ी के अंदर बरकत डालेगा, वही अल्लाह गाहक भेजता है, वही अल्लाह जो है हमें रोज़ी देता है। अगर जल्दी आएंगे तो बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। इस बारे में मैं एक आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ीह साअतुन के जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी है ला युसादिफुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा युसल्ली यसअलुल्लाह इल्ला आताहु इय्याहु, के जो मुसलमान बंदा नमाज जुमा के लिए आ जाए और जुमा के दिन के अंदर एक ऐसी घड़ी है उसके अंदर वो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगे अल्लाह उसे अता फरमा देता है। यह हदीस शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब इस पर लोगों ने अमल किया तो उनको वाकई जो है अल्लाह की तरफ से नेमतें मिली और अल्लाह ने रोज़ी के अंदर बरकत डाली। हम तो कहते हैं ना नमाज जुमा पढ़ने जाएंगे गाहक चला जाएगा, रोज़ी के अंदर जनाब बेबरकती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमत एक अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। मैं अभी उनकी एक बात आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि पहले लोग कितने अल्लाह ताला की इबादत करते थे और कितने नेक थे और अल्लाह की मखलूक जो है उनकी इमदाद के लिए आ जाती थी। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमत एक दिन कश्ती पर सवार थे तो जेब में किराया नहीं था। जब कश्ती पर बैठ गए, दरिया क्रॉस कर लिया, मल्ला ने कहा भी किराया दो। आपने फरमाया मेरे पास किराया नहीं है। तो मल्ला ने मारना शुरू कर दिया, बेहोश हो गए, फिर होश आई, फिर मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि आखिरकार वो मल्ला कहने लगा किराया दे वरना तुझे दरिया में हम फेंकते हैं। तो इतने में क्या देखते हैं कि मछलियाँ अपने मुंह में दिनार लिए हुए एक मजमे की सूरत में उस मल्ला के सामने आ जाती हैं और आवाज़ देती हैं जितने दिनार की जितना किराया इनका बनता है ले ले और उससे ज़्यादा ले ले। तो मल्ला की बजाय हज़रत मालिक बिन दिनार ने मछली से एक दिनार लिया, उस मल्ला को दे दिया। जब मल्ला ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, अल्लाह ताला की महबूब सा हस्ती हैं, इसलिए फिर जो है वो माफ़ी मांगने लगे, करम बख्शी फरमाइए हमसे गलती हो गई, हमें क्या पता कि आप अल्लाह ताला के यहाँ जी बड़ा मकाम रखते हैं, क्यों ऐसा आखिर मल्ला ने किया क्यों? आपने बुसीदा कपड़े पहने हुए थे मैले कचेले जी, जिस तरह कोई आम आदमी आ जाए और उसके अंदर हम कहते हैं ये तो आम है, लेकिन अगर जी हम उसको जानते ना हों लेकिन वो आला हस्ती हो लेकिन कपड़े वो भी बुसीदा पहन के आ जाएं, हम उसके साथ भी वैसा सलूक करते हैं। तो इस तरह मल्ला हैरान रह गया
कि मैंने इसके साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर दिया। तो इसलिए हज़रत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमत, एक कौल भी उनका समाअत फरमा लीजिए। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि ऐ लोगों, नेक मुसलमानों के साथ अगर पत्थर भी उठाने पड़ें तो वो पत्थर उठा लेने बेहतर हैं किसी गुनाहगार के साथ खाना खाने से। आम तौर पे लोग पूछते हैं ईसाइयों के साथ खाना खाया जा सकता है या किसी बद मज़हब के साथ खाना खाया जा सकता है? उसका जवाब हज़रत मालिक बिन दीनार ने दे दिया। क्या फरमाया कि गुनाहगार के साथ, बद किरदार के साथ तुमने खाना नहीं खाना है, इसलिए कि उसकी सोबत में बैठने से बड़ा नुकसान होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसको हम दोस्त बने और किसको हम नशीन बने? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको देखने से अल्लाह की याद आ जाए और उसकी गुफ्तगू से मालूमात के अंदर इजाफ़ा हो जाए, तुम ऐसे को जो है अपना दोस्त बनाओ। बहरहाल हज़रत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमत के ज़माने के अंदर दो भाई थे। एक ने 73 साल आग की पूजा की, दूसरे ने 35 साल जो है आग की पूजा की। एक दिन दोनों भाई बैठे एक दूसरे से कहते हैं कि देखें इतना अरसा हो गया हमें आग की पूजा करते हुए, अब ज़रा हम तजर्बा करते हैं जिस तरह आग दूसरों को जला देती है, हम जो इतने अरसे से आग की पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये आग जो है हमारी इसकी पूजा करने से हमें भी माफ़ी देती है या हमें जला देती है? ज़रा आइए तजर्बा करते हैं। तो छोटे भाई ने आग जलाई। आग जलाई तो आग जलाने के बाद बड़े भाई से कहा तू पहले अपना हाथ आग में डालता है या मैं डालूं? बड़े भाई ने कहा तू डाल ले। जब छोटे भाई ने आग के अंदर अपना हाथ डाला तो आग ने उसको जला दिया। फौरी तौर पे हाथ पीछे हटाया और कहा भाई देख, तुझे 73 साल हो गए, मुझे 35 साल हो गए इसकी पूजा करते हुए, हमारी पूजा करने से इसने हमें माफ़ी नहीं दी है, तो जिसकी हम पूजा करते रहे इतना अरसा उसने हमें माफ़ी नहीं दी, तो फिर हमें इसकी पूजा करने का क्या फ़ायदा? बड़े भाई ने कहा भाई मैं तो इसकी पूजा करूँगा। जो छोटा भाई था 35 साल जी पूजा कर चुका था किसकी? आग की। वो हज़रत मालिक बिन दीनार के पास अपने बच्चे बीवी खुद जो है हाज़िर हो गए। हज़रत मालिक बिन दीनार की बारगाह में जाके कहते हैं हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। तो हज़रत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमत ने कलमा पढ़ाया, ये लोग मुसलमान हो गए। फिर हज़रत मालिक बिन दीनार ने ऐलान किया अपने मुरीदों को और अपने अकीदतमंदों को, ये नौ मुस्लिम है, तुम अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक हलाल कमाई में से हिस्सा मिलाओ ताकि इस हमारे नौ मुस्लिम भाई के साथ जो है हमारी तरफ से तामुन हो जाए, क्योंकि बेरोज़गार है और इस तरह रोज़गार इसका हो जाएगा। तो हज़रत मालिक बिन दीनार से वो नौ मुस्लिम कहने लगा नहीं नहीं, ये काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं आया कि लोगों से मैं भीख मांग के जाऊँ, मैं ख़ुद कमाऊँगा और अपना गुज़र औकात करूँगा। चुनाचे शहर था, शहर से बाहर एक खंडर पर तशरीफ़ ले गए वो नौ मुस्लिम जी, 35 साल आग की पूजा करने वाला। तो जब घर पहुंचा तो बीवी ने अगले दिन कहा आप जाओ बाज़ार शहर के अंदर कोई कमा के लाओ, क्योंकि भूखा तो हमने रहना नहीं है। तो वो नौ मुस्लिम बेचारा घर से चला, शहर में गया और मज़दूरी तलाश की, मज़दूरी ना मिली। तो आखिरकार वो मस्जिद में जाके अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शाम हुई, घर गया तो बीवी ने पूछा क्या लाए हो? कहा कुछ नहीं लाया, आज मैंने जो मज़दूरी की है वो मज़दूरी कल मुझे मिलेगी। रात को भूखे सो गए। दूसरा दिन आया, सुबह फिर शहर में गया, मज़दूरी तलाश की, नहीं मिली। फिर मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत करने लगा। शाम को फिर घर पहुंचा, बीवी ने पूछा क्या लाए हो? कहा कि मैंने जिस हस्ती के पास जो है मज़दूरी की है वो कल मुझे मज़दूरी देगी। तो अगला दिन जो तीसरा दिन था वो था जुम्मे का। जुम्मे का दिन सुबह फिर शहर में आया, मज़दूरी तलाश की, ना मिली। तो फिर मस्जिद में चला गया, कहता है ऐ अल्लाह, तीसरा दिन हो गया, मज़दूरी तलाश की नहीं मिली,
तेरी बारगाह में मुझे 3 दिन हो गए झुकते हुए, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे। अब खाली हाथ मुझे वापस जाते हुए मुझे शर्म आती है। अब बीवी को मैं जाके क्या कहूँ? 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज बोले, ऐ अल्लाह अब तो मुझे खाली हाथ जाते हुए घर शर्म आती है, मैं बच्चों को बीवी को क्या जाके जवाब दूँ? इतने में एक नौजवान आदमी उसके घर में सोने के थाल के अंदर, ट्रे के अंदर जी उस ट्रे को छुपाते हुए उसके घर में ले गया। उसकी बीवी को जाके वो थाल और ट्रे दिया, तो बीवी जो है वो ट्रे लेकर घर जब पहुंचती है, ऊपर से कपड़ा हटाती है, तो उस ट्रे के अंदर, थाल के अंदर 1000 दिनार थे। 1000 दिनार थे। देखकर खुश हुई। फिर 1 दिनार लिया, बेचने के लिए ले गई। तो बेचने वाले के पास जब पहुंची, वो भी आगे मजूसी था, आग की पूजा कर रहा था। तो उसको जब जाके वो दिनार बेचने के लिए दिया, उसने तोला तो वो दिनार जो दुनियावी दिनार था उससे 2 गुना ज़्यादा वज़नी निकला। तो कहा ये दुनियावी दिनार तो नहीं लगता, ये कहाँ से लाई हो? तो उस नेकबख्त खातून ने बताया कि मेरा खामद 3 दिन से मजदूरी तलाश कर रहा था, नहीं मिली, आज वो मस्जिद के अंदर है, अल्लाह की बारगाह में उसने अर्ज़ की, तो इस तरह अल्लाह ने अपने करम फजल से हमारे पास ये दिनार भेजे। तो वो जो मजूसी था उसने ये सूरत हाल सुन के उसने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह वो भी जी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब वो बंदा नौ मुस्लिम बाज़ार से इबादत करके जुमा की नमाज पढ़ के वापस घर को पहुंचा, रास्ते में रेत से अपने रुमाल के अंदर एक गठरी बना ली ताकि घर में जब जाऊंगा चलो बच्चे और बीवी देख के खुश हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ले आया है। तो जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, आगे खुशबू आ रही थी खाने की, तो वो रुमाल जो रेत वाला था वो बाहर ही रख दिया। बीवी देख रही थी। जब घर में पहुंचा तो बीवी ने पूछा ये क्या है? कहा बस वो रुमाल है, मैं उधर रख के आया हूँ। कहा नहीं नहीं चल के दिखाओ इसमें है क्या। तो जब बीवी और मियाँ दोनों बाहर आए, उस रुमाल को उठाया, खोला, हालांकि भर के किससे आया था? रेत से। जब खोला तो वो आटा निकला। क्या निकला? आटा निकला। तो अब देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जो अमल किया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है अल्लाह से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह अता फरमा देता है। तो उस नौ मुस्लिम ने अल्लाह ताला से ये अर्ज़ की, मौला आज खाली हाथ कैसे जाऊं? तो अब वापस रेत भर के गया, वो भी आटे में तब्दील। और इस तरह जो है पहले उनके जाने से अल्लाह ताला ने